नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, उम्दा होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गणित में नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक जिसमें से आपका हर एग्जाम में एक ना एक नंबर आना ही, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी क्या, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति। बात क्लियर हो रही, ठीक। अब इसी में है वेरियस ऑफ नंबर्स, संख्याओं को पहचानना, ठीक है। कैसे, जैसे सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। क्योंकि सबसे पहले क्या जरूरी है, हमें संख्या, अगर हम गणित विषय को पढ़ते हैं तो हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। और ये तो आप गांठ बांध लो कि हर एग्जाम में आपको एक ना एक नंबर जरूर मिलेगा। यदि आप यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर 3 नंबर तक आपको मिलने ही मिलने हैं। और यकीन ना हो तो 2011 से प्रैक्टिस सेट 2019 तक के उठा लो, हर एग्जाम में आपको यहाँ से एक नंबर जरूर मिलेगा। डेट्स क्लियर। चलो आओ शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, ऐसी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ से बहुत पूछा जाता है 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक संख्याओं को कहा जाता है। ऑप्शंस में होता है प्राकृतिक संख्याएं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं तो आप लगाएंगे ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कौन सी होती है, 1। सबसे छोटी पूछ सकता है आपसे एक नंबर में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। कहाँ से होती है, 0 से होती है। जैसे हम बात करें 0, 1, 2, 3 डैश 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 का मतलब ये नहीं कि 3 ही तक है, आगे 4, 5, 6 जितना भी बढ़ते जाओगे, ठीक है। और इनफाइनाइट अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी सभी की सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। 0, 1, 2, 3 अनंत तक जितनी भी संख्याएं। यदि हम बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। कई बच्चे 1 लगा के आते हैं, 2 लगा के आते हैं, 3 लगा के आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है आपको क्या लगाना है। अगर वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 लगाना है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, कई बार देखने को मिला है कि एग्जामिनर दे देता है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और ऑप्शंस में 0 नहीं देता है, दे देता है 4, 8, 12, 15। तो ये हैं तो सभी पूर्ण ही, लेकिन अब ऑप्शंस में 0 नहीं दिया, तो इन ऑप्शंस में कौन सी छोटी है, 4 छोटी है ना, तो 4 को लगा देंगे। ये भी ध्यान रखना, वैसे 0 ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, लेकिन कभी 0 ऑप्शंस में ना दिया हो, अगर अदर ऑप्शंस दे दिए हों तो देख लेना उनमें कौन सा छोटा नंबर है, वही पूर्ण संख्या हो जाएगी सबसे छोटी। अच्छा, सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं के बारे में एक बात याद रखना, वह संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। यह वह संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आ जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। देखो, यदि हम बात करें 2, 4, 6, 8 ये सब कैसी हैं, ये सम संख्याएं हैं। और चलते चले जाएंगे अनंत तक, जितनी भी संख्याएं होंगी कैसी होंगी, सम संख्याएं। यदि हम बात करेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आपकी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2।
याद रखोगे ना कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 आपकी सबसे छोटी सम संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याएं उन्हें कहा जाता है जो 2 के पहाड़े में कभी भी नहीं आती। जैसे यदि हम बात करें 1, 3, 5, 7 डैश 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होगी, वो विषम संख्याएं होंगी। अच्छा, कुछ बातें और याद रखना, कभी वो डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है, फिलहाल वो हम बाद में बताते हैं, पहले इतना सीखो, ठीक है। विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, 1, 3, 5, 7 और डैश 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 अनंत तक। जैसे यदि हम बात करें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1। अब आते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक। अब हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है, क्या होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं उन्हें कहा जाता है जो संख्याएं एक और स्वयं के पहाड़े के साथ साथ किसी अन्य पहाड़े में भी आ जाया करती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य पहाड़े में भी आ जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे यदि हम बात करें 0 भाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है। 1 भाज्य है, तो 1 ना तो भाज्य है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। याद रखना ये बात, पेपर में पूछता है कि 1 है, ये ना तो भाज्य है ना भाज्य। अच्छा, 2 है, 2 सबसे छोटी सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये भी भाज्य नहीं है, क्योंकि देखो 0 किसी के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए 1 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। आप कहेंगे सर 1 के पहाड़े में तो 1 आता है, लेकिन 1 का पहाड़ा मान्य नहीं होता। 2 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, आप कहेंगे सर 1 के पहाड़े में 2 आता है, तो 1 के पहाड़े में 2 तो आता है, लेकिन 1 का पहाड़ा मान्य नहीं होता। आप कहेंगे सर 2 स्वयं के पहाड़े में आता है, लेकिन स्वयं का पहाड़ा भी मान्य नहीं होता। और किसी तीसरे के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो 2 अभाज्य नहीं, ठीक, तो भाज्य नहीं है। 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 3 तो सीधी सी बात अभाज्य है, क्योंकि किसी के पहाड़े में नहीं आता। 1 के पहाड़े में आएगा, स्वयं के पहाड़े में आएगा, तो अभाज्य हो गई नहीं हो गई, तो 3 भी अभाज्य नहीं है। 4 की बात करें तो 4 जो है वो सबसे छोटी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आ जाती है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, और 4 से बड़ी कौन सी होगी, 6, 6 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 10, डैश 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी सभी की सभी कैसी होंगी, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं समझ गए। जैसे यदि हम बात करें, चलो हमने आगे बताया नहीं, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 आएगा, क्या आएगा, 9, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। देखो आप कहेंगे सर 9 तो भाज्य नहीं है, देखो 9 विषम है और भाज्य भी है, 9 विषम भी है और भाज्य भी है। विषम आप तो जानते ही हैं, बता ही दिया, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वो विषम होती हैं। और भाज्य क्यों है, भाज्य उन्हें कहा जाता है जो किसी ना किसी संख्या से कट जाती है। देखो ये 3 से कट जाएगी ना, 3 3 9, तो ये भाज्य हो गई नहीं हो गई। 10 के बाद भाज्य कौन सी होगी, 12 हो जाएगी, 12 के बाद 14 हो जाएगी, 14 के बाद 15 भी भाज्य है। आप कहेंगे सर विषम है, तो मैंने बताया ना कि विषम भी है और भाज्य भी है। भाज्य उन्हें कहा जाता है जो किसी ना किसी के पहाड़े में अवश्य आ जाती है, 3 के पहाड़े में आ जाएगी, 5 के पहाड़े में आ जाएगी, डैश 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 अनंत तक, ठीक। काफ़ी संख्याएं ऐसी होती हैं जो भाज्य होती हैं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या लगा के आएंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है, जानते हैं? अभाज्य संख्याएं उन्हें कहा जाता है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती सिवाय एक और स्वयं के। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती सिवाय एक और स्वयं के। देखो अब एक के पहाड़े में तो सभी आ जाते हैं और स्वयं के पहाड़े में भी सभी आ जाते हैं। अब जैसे 3 है, 3 अभाज्य है, एक के पहाड़े में आ जाएगा ना 1 3 3, और 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा 3 एकम 3। तो ऐसी संख्याएं जो केवल अपने और एक के ही पहाड़े में आती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे यदि हम बात करें, देखो 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 2 अभाज्य है, ठीक। और 2 से छोटी बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 7, 9 अभाज्य नहीं है।
9 विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। आ माने अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य की परिभाषा क्या है? आ माने नहीं और भाज्य माने कटती है। आ माने नहीं, भाज्य माने कटती है, जो किसी से नहीं कटती है सिवाय 1 और 3 से। 1 और 3 से, ठीक, वो क्या होती है? अभाज्य होती है। अब 7 के बाद क्या आएगा? 9 अभाज्य नहीं, 10 भी नहीं है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं 17, डैश 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। यदि हम बात करें सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बहुत अच्छे समझना। सहअभाज्य संख्याएं उन्हें कहा जाता है जिसमें केवल उभयनिष्ठ केवल एक होता है। सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है? जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है। क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है। जैसे यदि हम लिखते हैं 6, 8, तो ये सहअभाज्य हैं। आप कहेंगे सर ये सहअभाज्य नहीं है। ये सहअभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ के साथ, हमने बोला केवल एक उभयनिष्ठ हो, और इसमें क्या उभयनिष्ठ है? 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 भी है ना, तो ये कभी भी सहअभाज्य नहीं हो सकती। सहअभाज्य संख्याएं उन्हें कहा जाता है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ हो। यदि हम करते हैं 6, 7, तो ये उभयनिष्ठ है? ये है, इसमें केवल एक उभयनिष्ठ है। पूछो कैसे? यदि हम बात करें, आप कहेंगे सर इसमें 2 के पहाड़े में तो 6 आ जाता है। बिल्कुल, 2 के पहाड़े में तो 6 आ जाता है, लेकिन 2 के पहाड़े में कभी भी 7 नहीं आता। तो उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। तो इसमें 2 तो कॉमन नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 के पहाड़े में तो 6 आएंगे, लेकिन 2 के पहाड़े में क्या 7 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो कभी भी ये क्या नहीं हो सकता? 2 उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो इसमें क्या उभयनिष्ठ है? इसमें केवल एक उभयनिष्ठ है। आप कहेंगे 1 छक्का 6, 1 7 7, केवल एक है। एक के सिवाय कोई दूसरी संख्या ऐसी हो जो इन दोनों को काट दे, तो आप बताओ, नहीं है ना। तो इसी का मतलब ये क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या जैसे हम लिखते हैं 9, 10, ये हैं, ये भी सहअभाज्य हैं। पूछो क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आएंगे, लेकिन 3 के पहाड़े में 10 नहीं आएंगे। और सहअभाज्य होने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब उसमें केवल एक ही कॉमन होना चाहिए और कोई संख्या कॉमन ना हो। अब 3 3 9, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आएंगे, 2 पंजे 10, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 नहीं आएंगे। लेकिन एक ऐसी संख्या है, एक नेमा 9 और एक दशावन 10, तो एक के पहाड़े में दोनों आ जाते हैं। इसके सिवाय कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी कैसी हो गई? सहअभाज्य। बात क्लियर हो गई होगी ना। तो सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है? सहअभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिसमें केवल उभयनिष्ठ एक होता है या फिर एक कॉमन होता है। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? वह संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है? जो P/Q के रूप में हुआ करती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। 3, 4, ये कैसी संख्या है? ये भी सभी की सभी कैसी हैं? ये भी परिमेय संख्याएं हैं। 1 2 3 से लेकर डैश डैश अनंत तक ये भी सभी कैसी हैं? ये भी परिमेय संख्याएं हैं। आप कहेंगे सर कैसे, ये कैसे हो सकती हैं? ये तो बटे के रूप में नहीं है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ भी नहीं होता है उसके बटे में 1 माना जाता है। जिसके बटे में कुछ भी नहीं होता उनके बटे में क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। ठीक, 2 के बटे में भी 1 है, ये छिपा होता है, ज्ञात नहीं होता, तो लेकिन होता 1 है, इसलिए ये सब कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। ये 3/4 लिख दें तो वो भी परिमेय है, 5/6 लिख दें वो भी परिमेय है, जो बटे के रूप में होती हैं। और 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सब बटे के ही रूप में हैं, लेकिन बटे में 1 जो होता है वो दिखाई नहीं दिया जाता। ठीक, तो ये सब कैसी होगी? परिमेय संख्याएं। अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? अपरिमेय संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। देखो, जितने भी साइन होंगे, चाहे वो सिग्मा हो, चाहे फाई हो, साइन हो, ठीक है, थीटा हो, जितने भी चिन्ह होते हैं ये सभी के सभी कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। दूसरी बात, यदि कोई संख्या अंडर रूल में होती है, या पाई बहुत पूछी जाती है कि पाई है, तो पाई भी कैसी है? अपरिमेय। एक टीईटी में कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि पाई है एक अपरिमेय संख्या। लेकिन एक बात याद रखना, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या है। क्या बोला? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन पाई का मान
पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7, जो कि परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या। याद रखना, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या होता है? 22/7, वो की एक परिमेय संख्या। याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि पाई का मान है 1। आप जल्दी में लगाएंगे परिमेय संख्या, ठीक, जल्दी में लगाएंगे अपरिमेय संख्या, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है? परिमेय संख्या लगाना है, ठीक है। यदि कोई संख्या अंडर रूल में है, जैसे 8, अंडर रूल में 10, तो जो संख्याएं अंडर रूल में होती हैं ये भी सभी की सभी अपरिमेय ही होती हैं, लेकिन एक शर्त है, इनका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। यदि हमने लिख दिया अंडर रूल 16 ये अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, और जिसका वर्गमूल हो जाया करता है वो कभी भी अपरिमेय नहीं होती। वो कैसी हो जाती है? परिमेय हो जाती है। तो आज समझ में आया, हमने बताया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक, सभी को अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दैट्स क्लियर।